तीसरे पार्ट पे पहली बात हो चुकी। देखिए मैंने इस पे आपको पहले भी अर्ज किया कि मोहसिन नकवी साहब बीइंग ए पार्ट ऑफ द कैबिनेट एंड बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, ही हैज हिज ओन अंडरस्टैंडिंग और बड़ी एक उनकी इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज ही हैज बीन डीलिंग विद लॉट ऑफ इशूज। उनका ये एक पर्सनल ओपिनियन है जिसकी उन्होंने राय दी है, एंड ही हैज अ राइट टू गिव हिज ओन ओपिनियन इन द वे दैट ही फील्स अप्रोप्रिएट। बट वी आर our standpoint is absolutely clear, and it's not today, it is yesterday, it was day before yesterday, and we have been saying it from here in this podium again and again, that the stability and security is rested upon good governance and administration, and there is no way out of it. And governance and administration, good governance administration is not a standstill process. It needs to be improvised every day basis, क्योंकि आपकी environment change होती है, आपकी जो basic चीजें हैं जिनके ऊपर governance rest करती है वो भी change होती रहती है। मसलन आबादी है, change होती है, आपकी environment change हो रही है, आपकी लोगों की technology change हो रही है, आपकी लोगों की requirement change हो रही है। अगर आज से 20 साल 50 साल पहले चले जाए तो हर चीज जो सी रजिस्टर वो हाथ से मैनुअली काउंट होती थी। अभी उसी गवर्नेंस सिस्टम में चल जाए, सिस्टम थिंग्स आर बीइंग डिजिटाइज्ड बिकॉज़ द रिक्वायरमेंट हैज चेंज्ड, बिकॉज़ न्यू टेक्नोलॉजी हैज कम। तो गवर्नेंस इज नॉट ए स्टैग्नेंट प्रोसेस। वी नीड बेटर गवर्नेंस, ऑफ कोर्स वी नीड, ऑल इंडिकेटर्स टेल अस वी नीड बेटर गवर्नेंस। उसके लिए क्या आपको छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है? इट्स ए वेरी वैलिड क्वेश्चन कि आपकी आबादी इतनी बढ़ गई है, आपने इसे कम करना है, ज्यादा करना है, अवाम ने फैसला देना है इसका, मैंने तो यहाँ फैसला नहीं देना। नोबडी कैन इंपोज इट, इट इज द विल ऑफ द पीपल। गो टू द पीपल एंड आस्क देम, because that is how the democratic countries work as per the constitution under the framework of law. But I started my presentation that there is one thing that we need to harden the state, and the hardening of state means a state which is run by the constitution and law, not as per one's whims and wishes. उसके अंदर एक नीड एस्टैब्लिश होती है, एक रिक्वायरमेंट आती है, आप उस रिक्वायरमेंट को आपने मीट करना है। इफ वी सी इफ द सप्लाई एंड डिमांड का सूत्र बदल जाए, यस देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर गुड गवर्नेंस, फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन। आपको भी होगी राणा साहब, आर यू सेटिस्फाइड विद द गवर्नेंस? नहीं, तो then there is a need, it's a collective need of the people of Pakistan. If someone has said that he also from a position, from a pedestal which is higher, then I say it is his personal experience and opinion उन्होंने कहा है कि there is a need for good governance administration. उसके कई उसको मीट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हर चीज का इलाज ये तो नहीं कि आपकी जो ग्रीवांसेस हैं which come out from a socio-economic problem, सोशो-पॉलिटिकल प्रॉब्लम से ग्रीवांसेस आती हैं, उसके अगेंस्ट हर ग्रीवांस को मिलिटेंट तरीके से उसके आगे फौज और पुलिस को खड़ा करते हैं कि हर मसले का हल आपने करना है। उससे पहले there are so many things that can be done because that grievance, that issue turns into violence. जब वायलेंस हो जाता है फिर तो आपकी पुलिस ही सामने आ जाती है ना। आज आप जिन मसलों की बात करें, कश्मीर में बात की, तो मैंने कहा ग्रीवांसेस हैं, जनरल ग्रीवांसेस हैं, तो दे नीड टू बी एड्रेस्ड एंड देयर इज अ वे टू इट। दैट वे डजंट मीन कि आप डंडा उठा ले, पिस्तौल उठा ले, क्लैशन उठा ले, एम पर उठा ले, फायर करना शुरू हो जाए अपनी पुलिस पे कि फिर इस तरीके से करूंगा। इफ यू डू दैट तो फिर तो आपको पुलिस ही लानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले जो आपका पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है व्हिच नीड टू एड्रेस ऑल दिस गैप्स, व्हिच इज पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। सो आई डोंट थिंक देयर इज any difference of opinion between anyone in this room or this country जो कि गुड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहतर मॉडल के लिए बात करने को तैयार ना हो, करनी चाहिए। लेट्स फाइंड इट और विल ऑफ द पीपल के मुताबिक इसको रिजॉल्व कर लो। जो आपने बात की, क्योंकि वो स्लाइड पे आना पड़ेगा उस इंसिडेंट के ऊपर, दैट वाज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। और आपने बड़ा अच्छी बात की, आपने कहा कि कुछ आवाजें आई, कहां से आई थी राणा साहब वो आवाजें? ओह ग्रेट। सो वो मैंने इसे नहीं कहा ना, वो पॉलिटिकल लीड क्या कहता है? वो कहता है ये मसले हैं। So they one of the problem that they want the people to know, and people के वो लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि ये फौज और पुलिस का आपस में प्रॉब्लम है, ये एफसी और पुलिस का प्रॉब्लम है। मैंने आपके सामने 9 इंसिडेंट बताए हैं जहां पुलिस ऐसे दीवार की तरह चट्टान के साथ शाना बशाना एफसी शाना बशाना फौज लड़ रही है पुलिस स्टेशन पे जमने में। तो मसला है, कोई मसला नहीं है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वो जो बातें कर रहे हैं, जब ये वाकया हो रहा था तो वो जा रहे थे, इनकी मदद को कौन जा रही थी? एफसी जा रही थी। वो एटीएफ जो इनकी एंटी टेररिस्ट फोर्स, वो भी पुलिस के जवान थे, वो जा रहे थे। किसके साथ वो बात कर रहे थे? किसके साथ कम्युनिकेशन में थे? किसके साथ कोऑर्डिनेशन हो रही थी? उससे ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर किसका उड़ रहा था? फौज का उड़ रहा था। तो घर बैठ के कहानियां बनाते रहे जो भी है। उसके ऊपर एक वो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक आई थिंक जुडिशियल कमीशन की भी तश्कील दी हुई है, तो लेट इट कम आउट विद द फैक्ट्स, वी नो द फैक्ट्स। क्योंकि लेकिन ये जुडिशियल कमीशन बना हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको वरना लम्हा ब लम्हा, मिनट बाय मिनट रेट करके बता सकता हूँ कि कैसे जवामर्दी से लड़े हैं वो पुलिस के हमारे जवान भी, और वो जो उनके साथ भी आ रहे थे, और जो उन्होंने वहां मारे और बाद में मारे। उसके बाद ये शबान जो सा हो रहा है, जो अभी अलज़म चल रहा है, ये भी तो एफसी फौज और पुलिस कर रही है। तो ये ख्वाहिशें हो सकती हैं उनकी, जो आवाजें लगाने वालों की, लेकिन ये उनकी ख्वाहिशात ही रह जाएगी। उनकी ख्वाहिशें क्यों हैं? क्योंकि देश ये कि यार ये देखिए हम मसले क्रिएट कर रहे हैं ग्राउंड पे, उधर से आवाज आई जिसने उस दहशतगर्द को भेजा, उसके पीछे उसी ने आवाज मारी। वो चाहता है कि मुझसे बात करो। वो जो वहां इकट्ठे होकर वहां पे सारी बातें करते हैं, वो कहते हैं हमें अपीज करो, हमारे हाथ में कुंजी है, नहीं तुम्हारे हाथ में कुंजी नहीं है। You are terrorist abettors and facilitators, and we know your face very well. We will not talk with you, we will not appease you. You are irrelevant, you have been made irrelevant, you will remain irrelevant. You cannot become relevant through use of coercion and through use of terrorists.